हेलो फ्रेंड्स, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें निकालनी है फर्स्ट फोर टर्म एपी की, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हमें गिवन दिया गया है। सबसे पहले जान लीजिए जर्नल फॉर्म क्या होती है एपी की। जर्नल फॉर्म होती है एपी की A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म होती है हमारी AN। A1 हमारी फर्स्ट टर्म होगी, A2 हमारी सेकंड टर्म होगी, A3 हमारी थर्ड टर्म। ऐसे ही टर्म बढ़ती जाएंगी और लास्ट जो हमारी N टर्म होगी उसे हम लिखेंगे AN। अब देखिए A1 को हम A भी लिखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का AP को, वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में N-1 और बाहर D इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मान लीजिए मुझे निकालना है A5, तो वो कैसे निकलेगा? N की जगह 5 भर देना, A प्लस N की जगह 5 -1 और साथ में D। A प्लस 5 -1 हो जाएगा 4 और साथ में D। तो A5 कितना आ जाएगा मेरा? A प्लस 4D। जितनी यहाँ पे A के साथ वैल्यू लिखी होगी उससे एक कम टर्म हमें D के साथ लेनी है। तो चलिए अब अपने फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे A और D गिवन है, हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। अब A तो फर्स्ट टर्म ही है, तो फर्स्ट टर्म हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हैं हम। A1 हमारे पास है 10। A2 कैसे आएगा? देखिए A2 यानी कि A के साथ हमें इससे एक कम वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो 1D लिखो या फिर D लिख दो। A की वैल्यू है 10 प्लस D की वैल्यू है 10। 10 प्लस 10 20। A2 कितना आ गया हमारा? 20। अब A3 निकाल लेते हैं। A3 कैसे निकलेगा? A प्लस 3 से एक कम टर्म 2 और साथ में D। A की वैल्यू है 10 प्लस 2, D की वैल्यू है 10। अब देखिए 10 प्लस 2 10 जा 20। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30। A3 आ गया हमारा 30। A4 निकाल लेते हैं। A4 कैसे निकलेगा? A प्लस 3D। A की जगह 10 प्लस 3 और D की जगह 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 10 जा 30, 30 प्लस 10 हो जाएगा 40। तो हमने फर्स्ट फोर टर्म निकालनी थी। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट फोर टर्म आ गई है, तो लिखेंगे फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन ए पी। आगे आ जाएगी 10, 20, 30 एंड 40। ये हमें इसमें प्रूव करना था। अब चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में वैल्यू है हमारे पास a इज इक्वल टू -2 और d हमें दिया गया है 0। तो ये तो A1 की टर्म है फर्स्ट, कितना? -2। अब A2 निकालना है। A2 कैसे निकालते हैं? A प्लस 1D या D लिख सकते हैं। A है -2 प्लस D है 0। -2 प्लस 0 आ जाएगा -2। A3 निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा A प्लस 2D के बराबर। A प्लस 2D की वैल्यू है 0। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं -2। -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -2। A4 निकाल लेते हैं। A4 निकालेंगे हम A प्लस 3D के द्वारा। A की वैल्यू -2 प्लस 3 और D की वैल्यू 0। तो -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -2। तो देखिए जब भी हमारी D की वैल्यू 0 होगी तो हमारी A1, A2, A3 सभी वैल्यूज हमारी सिमिलर ही होंगी। तो यहाँ पे हमारी AP क्या आ रही है? -2, -2, -2 और -2। ये हमारी AP की फर्स्ट फोर टर्म आ रही हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू है हमारे पास A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3। तो A1 तो हमें दिया गया है, गिवन ही है, ये है 4। A2 कैसे निकालेंगे हम? A प्लस D। A है हमारे पास 4 और D है हमारे पास प्लस माइनस का 3 हमारी D की वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस माइनस -3, तो 4 - 3 आ जाएगा 1। A2 आ गया हमारा 1। अब निकाल लेते हैं A3। A3 निकाल सकते हैं हम A प्लस
2d करके ए की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस 2 और d की वैल्यू है -3। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 4 -6 अलग अलग साइन है, 6 में से 4 गए बचा 2, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 2। अब निकालते हैं A4 निकालेंगे हम a प्लस 3d के द्वारा। a है हमारे पास 4 प्लस 3, d की वैल्यू है -3। 4 प्लस माइनस 3 3 जा 9, 9 में से 4 जाएंगे आ जाएगा 5, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 5। तो हमारी AP क्या बन रही है यहाँ पे, AP की फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट है 4, सेकंड है 1, थर्ड है -2 और 4 है -5। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू है -1, d की वैल्यू है 1/2, यानी कि A1 तो हमें गिवन है -1। A2 निकालेंगे हम a प्लस d के द्वारा। a है हमारे पास -1 प्लस d की वैल्यू है 1/2। अब देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, टोटल एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसके अपोन में 1 था, 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो 2 1 जा 2, वो भी किसका, माइनस का। सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख दो, -2 + 1 ये आ जाएगा -1/2। अब A3 निकालते हैं। A3 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d के द्वारा। a है हमारे पास -1 प्लस 2, d है हमारे पास 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -1 और ये प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बचेगा यहाँ पे 1, प्लस का 1, -1 + 1 ये आ जाएगा 0। A4 निकालेंगे हम a प्लस 3d के द्वारा। a है हमारे पास -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 1/2, तो -1 प्लस 3 1 जा 3, अपोन में आ जाएगा 2। इसको आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2। 1 के टेबल में 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो 2 1 जा 2, वो भी किसका, माइनस का। सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे, +3 - 2 ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट 4 टर्म क्या आ रही है एपी की, फर्स्ट है -1, सेकेंड है -1/2, थर्ड है 0 और फोर्थ है 1/2। ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अब इसका लास्ट पार्ट है, चलिए उसको करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में वैल्यू है हमारे पास a = -1.25, d है -0.25। तो A1 तो हमें गिवन है, यानी कि फर्स्ट टर्म -1.25। A2 हम निकालेंगे a प्लस d के द्वारा। a है हमारे पास -1.25 प्लस d है हमारे पास -0.25, -1.25 प्लस -0.25, दोनों के साइन सिमिलर हैं, वैल्यू ऐड हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.50, इन दोनों को सॉल्व करके। अब A3 निकालते हैं हम। A3 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d के द्वारा। a है हमारे पास -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -0.25 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -1.25 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0.25 ये आ जाएगा 0.50। सेम साइन है, वैल्यू ऐड हो जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी -1.75। A4 हम निकालेंगे a प्लस 3d के द्वारा। a है हमारे पास -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -0.25 इज इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 0.25 ये आ जाएगा 0.75। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2.00। तो 2.0 लिखो या आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या आई हमारी, फर्स्ट है -1.25, सेकंड है -1.50,
थर्ड है -1.75 और फोर्थ टर्म आ रही है -2.00 या 2 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय श्री राम।